हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप लोग से सॉरी चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया, एक दो दिन से, क्योंकि तबीयत फ़िलहाल कुछ ख़राब था। उसके कारण से मैं आप लोग से सॉरी चाह रहा हूँ। और आज का जो ये वीडियो होगा ये रहेगा आपको फ्रिक्शन से, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है ये बहुत कन्फ्यूज़न पार्ट्स है। ये बहुतों को दिक्कत होता है कि फ्रिक्शन में हम किस तरह से, कभी कभी स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लग जाता है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ अप्लाई होता है। ये दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि ये दो तरह का फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। एक म्यू के आ जाता है, एक म्यू एस आ जाता है। ये दोनों क्या है, ठीक है। तो इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, कन्फ्यूज़न आता है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। एफबीडी खींचने में कन्फ्यूज़न आता है। फ्रिक्शन से अगर कोई न्यूमेरिकल आ भी जाता है, थोड़ा अच्छा खासा न्यूमेरिकल, वो अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। ये आपका गेट हो गया या इंजीनियरिंग में भी हो गया, या बढ़िया बढ़िया जो मतलब अच्छा ऑथर का बुक हो उसमें इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और जैसे आईआईटी जेईई हो गया, गेट हो गया, इस तरह का जो भी एग्ज़ाम है उसमें फ्रिक्शन तो ही रहता ही है। फ्रिक्शन का एक न्यूमेरिकल मतलब 80% चांस आप रखिए कि वो आता ही है, चाहे गेट हो, चाहे और भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और आईआईटी जेईई में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए ये कन्फ्यूज़न का पार्ट है दोस्तों। इसलिए आज मैं ये लेकर के आया हूँ कि फ्रिक्शन जो होता है ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये खास करके ये हमारे फिजिक्स में तो है ही, ये हमारे डे लाइफ में किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। और इसका मैं एक मोटिवेशन वीडियो भी लेकर के आऊँगा, फ्रिक्शन से ही रिलेटेड रहेगा। देखिए, पीछे हम 180 डिग्री कॉन्सेप्ट का एक मोटिवेशन वीडियो लाए, वो मैथ से ही था। और ये जो है फ्रिक्शन, ये एक फिजिक्स का टॉपिक है, इससे भी हम रिलेटेड एक मोटिवेशन वीडियो एनर्जी से भरा हुआ उसको लाएंगे और उससे कुछ आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डे लाइफ में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। साथ साथ में फिजिक्स में तो है ही, हमारे डे लाइफ में भी ये कितना इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। और इसको हम लोग अगर अपनाएंगे तो किस तरह हम अपने पॉजिटिव थाट को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जो कन्फ्यूज़न है फ्रिक्शन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और ट्राई करें समझने का, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि फ्रिक्शन एक्चुअल में ये है क्या, ये जो है फ्रिक्शन है क्या, इसका हम लोग हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं घर्षण, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है भैया, दिमाग में ये सेट कर लीजिए। ये सिर्फ क्या है फ्रिक्शन, ये अपोज करता है किसको, रिलेटिव चीज को, रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये बड़ी में अगर हम F इसमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, F न्यूटन, तो ये बड़ी जो है ये सरफेस है, ये बड़ी मूव करेगा। अगर ये बड़ी उस तरफ मूव कर रहा है तो ये ऐसा फील नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा ये जो सरफेस है वो सरफेस इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये B है, ब्लॉक है, ये आपका फ्लोर है F। तो आप अगर ब्लॉक में बैठ करके आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा लगेगा कि फ्लोर जो है पीछे की ओर चल रहा है, ठीक है। ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं, आता ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है इस तरह मूव कर रहे हैं, तो ये आगे मूव कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जा रहा है ना। तो ये क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। मतलब अगर ये आगे जा रहा है, ये मूव कर रहा है आगे, तो इसको अपोज हम किस रूप में कर सकते हैं, जो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ रहा था ना जी, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसको तो अपोज करता है ना। अपोज करने मतलब भैया ये बोल रहा है नहीं बढ़ो मत, कहाँ जा रहा है तुम हमसे, तुम तो हमसे चिपका हुआ, दूर क्यों जा रहा है, ठीक है, दूर क्यों जा रहा है।
तो एक तरह क्या बोल सकते हो कि इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल, जो ब्लॉक का मॉलिक्यूल है, जो फ्लोर का मॉलिक्यूल है, एक दोनों के साथ क्या है, बॉन्डिंग है। तो होता क्या है एक्चुअल मायने में, जब ये सरफेस को आप माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। देखिए दोस्त, देख रहे हैं, ये अगर सरफेस जो है, ये सरफेस, इस सरफेस को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से आप अगर देखोगे, देखने की कोशिश करोगे तो देखिए ये दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। मतलब क्या है, यहाँ खाली स्पेस है, इधर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब देखिए, इसको सिर्फ देख रहे तो लग रहा है कि चिपका हुआ प्लेन है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से आप जब देखोगे इसको तो ऐसा लगेगा, इस तरह से दिखेगा आपको। किस तरह दिखेगा, ये दिखेगा क्या, बीच में गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, गैप है। हमको लग रहा है इस तरह से, क्या रे चिपक गया हाथ, लेकिन पता है इसके बीच में बहुत सारा गैप है। तो वो इसी रूप में होता है, ये गैप है, गैप है, फिर यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर ये गैप है। तो इसको समझने की कोशिश करें। तो ये जो बॉन्डिंग है, इसका मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल है, ब्लॉक का, और ये फ्लोर का है। ये किसका है, फ्लोर का है। ऊपर वाला किसका है, ब्लॉक का है। ठीक है। तो जब दो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आया हुआ है, दोनों क्या है, अलग अलग सब्सटेंस का है। ठीक है। तो ये दोनों जब आके कनेक्ट हुआ है, बॉन्डिंग बन गया, तो बोलेगा ना भैया, अब जब जुड़ गया तो एक दूसरे को दूर जाने के लिए देगा नहीं ना। जब जुड़ गया, कनेक्शन बन गया, तो दिक्कत है ना दूर करना। ठीक है। जब दो कपल जुड़ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना दूरी बढ़ने में। तो सेम वैसा ही कपल का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है। जब कपल का बॉन्डिंग हो गया तो कपल दूर जा रहा है तो भैया वो खींचने की कोशिश करेगा ना एक दूसरे को। ठीक है। अगर बॉयफ्रेंड दूर जा रहा है, दोनों मिल गया, तो गर्लफ्रेंड खींचने की कोशिश करेगा ना जी कि भैया जाने मन आप कहाँ जा रहे हो, नहीं होता है। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है, पूरा पूरा कपल का कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अरे पूरा मजा है यार, पूरा डे लाइफ से ही तो है ये फुल्ली कंसेप्ट, पूरा कपल का कंसेप्ट है यहाँ पे फ्रिक्शन में। ठीक है। वो कपल का तो है ही, आस पड़ोस में जितने आपके शुभ चिंतक है, बहुत ख्याल जो रखते हैं आसपास के अड़ोसी पड़ोसी आपका, उस पर भी ये आधारित है। तो इसको, इसलिए मैं इसको एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन वीडियो लेकर के आने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। इतना बढ़िया जुगाड़ है यार, इसलिए कंसेप्ट बढ़िया रहेगा तो एक एनर्जी भरा, एक मोटिवेटेड भी हो जाओगे, और आप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकोगे, जोड़ सकते हो। फिर क्या आ जाएगा, जब कनेक्ट आ जाएगा, कनेक्टिविटी आ जाएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, तब क्या आएगा, कंसेप्ट। ठीक है। देखिए, तो होता क्या है, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल था कि नहीं था ना जी, ये था, ये अलग अलग मॉलिक्यूल था। तो होता क्या है कि देखिए, ध्यान दीजिए एक चीज, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है। इसका मतलब क्या है कि नीचे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो नीचे का चीज अगर हम कम करेंगे दोस्तों ठीक है, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका वैल्यू अगर हम डिक्रीज कराएंगे तो पूरे का जो वैल्यू है वो क्या करेगा दोस्त, ये आपका इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एरिया अगर हम कम करेंगे तो देखिए, ऑलरेडी देखिए ये दोनों जो कांटेक्ट है बहुत छोटू एरिया में कांटेक्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे छोटू सा एरिया एकदम छोटू सा एरिया। तो जो छोटू सा एरिया में कांटेक्ट है, ठीक है, छोटू सा एरिया में एकदम टिप पॉइंट देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि सब्सटेंस तो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा। इस पॉइंट के कंपेरिजन में सब्सटेंस का जो एरिया है, ब्लॉक का एरिया, वो काफ़ी ज़्यादा है ना दोस्त। तो उसका कुछ वजन होगा ना, मतलब वेट लग रहा है उस पर। तो ये जो था, ये वेट लग रहा है ना, W वेट लग रहा है ना, ब्लॉक का वेट। तो जब वेट लग रहा है कहाँ पे, एक यूनिट एरिया में, बहुत छोटू सा एरिया में लग रहा है, तो W वेट क्या, एक तरह फोर्स ही है ना। तो जब वेट लग रहा है फोर्स बटे ये क्या लगा, एरिया है ना, ये वेट एक तरह फोर्स ही है ना जी। तो क्या हो गया,
तो छोटू एरिया है, एरिया का वैल्यू बहुत ही कम है। जब ये कम है तो पूरे का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होएगा। इसी को नहीं बोलते हैं प्रेशर, फोर्स बटे एरिया। कोई यूनिट एरिया में कितना फोर्स, क्या फोर्स लग रहा है वही नहीं देता है जी, प्रेशर। अगर कम एरिया में ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे छोटू एरिया है, वेट लग रहा है सब्सटेंस का, तो कम एरिया में अगर वेट लग रहा है तो क्या हो गया, वहाँ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब हाई प्रेशर हो गया दोस्तों तो क्या होता है, वेल्ड हो जाता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, इतना हाई प्रेशर से चिपकता है कि फिर जुड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, जुड़ जाता है। जब हाई प्रेशर से जब जुड़ जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं ना। वही बात है कि लव स्टोरी अगर छोटा सा रहेगा, आज मिला 1-2 दिन में और बन गया, तो भैया वो तुरंत डिस्कनेक्ट हो सकता है। लेकिन जब अच्छा खासा समय लग गया जुड़ने में, तो ज़्यादा उसमें प्रेशर लगा, ज़्यादा मेहनत लगा, हार्ड वर्क लगा, तो फिर उसको टूटने में बहुत दिन लगता है। अब बाय द वे टूट भी जाता है तो सीधे वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ है। ठीक है, देखिए बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, यहीं पे है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये W वेट लग रहा है तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर गया भैया, यहाँ पे जो प्रेशर था वो इंक्रीज कर गया। यहाँ पर भी वेट लग रहा है कोई छोटू सा एरिया में, तो यहाँ भी प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। यहाँ भी वेट लग रहा है छोटू सा, तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ भी वेट लग रहा है छोटू सा एरिया में, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। हाई है सब, हाई। तो हाई प्रेशर अगर लग रहा है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर से जुड़ गया, यहाँ भी हाई प्रेशर से जुड़ गया, यहाँ भी हाई प्रेशर से जुड़ गया, तो ये क्या होता है, एक तरह का बॉन्डिंग हो गया। ये मतलब एक तरह बोल सकते हो कोल्ड वेल्डिंग हो गया। वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग, तो समझ सकते हो, बोल सकते हो कि ये क्या है, कोल्ड वेल्डिंग है नहीं है, होता ही है ऐसा। ये है नहीं, ये ऐसा होता ही, एक तरह बोल सकते हो कि ये कोल्ड वेल्डिंग ही होता है ये। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल क्या हुआ, एक दूसरे से कोल्ड वेल्डेड हो गया, चिपका हुआ रखा हुआ उसके ऊपर। ठीक है, तो कोल्ड वेल्डेड जब ये हो गया, अब ये बॉन्ड थोड़ा दिक्कत होगा ना, अपने आप तो अलग नहीं होगा। तो फ्रिक्शन का ये खासियत क्या है कि ये क्या करता है, रिलेटिव वेलोसिटी को, रिलेटिव चीज को, रिलेटिव वेलोसिटी क्या करता है, अपोज करता है। इसको मोशन से दिक्कत नहीं है, इसको रिलेटिव से दिक्कत है, मोशन से दिक्कत नहीं है। अगर हम देखिए, अगर ये हाथ मेरा चिपका हुआ, हम ये दोनों हाथ को अगर मूव कर रहे हैं इधर से इधर, इधर से इधर, तो भैया ये दोनों जो चिपका हुआ ना मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल इसका मॉलिक्यूल, जो बॉन्डिंग बना हुआ था ना, दो कपल को आप बैठा दीजिए गाड़ी में, दोनों को आप जहां घुमाइए, दर्द होगा नहीं। एक कपल को एक गाड़ी में बैठाइए और दूसरा को बोलिए भैया आप इधर आइए, दर्द हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगा फिर। तो उसी तरह भैया ये है, उसी तरह ये है। तो जब दो कपल को एक ही गाड़ी में बैठा करके जहां घुमाना घुमाओ तो दर्द नहीं है, लेकिन दोनों को अलग अलग गाड़ी में घुमाओ, एक को उधर एक को इधर, तो फिर दोनों को दर्द है। तो वैसा ही है ये फ्रिक्शन। हमारे आसपास जो पड़ोसी है यही है, और ये भी हम बताएंगे फ्रिक्शन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमारे आसपास पड़ोसी भी बहुत कीमती है हमारे लिए। ठीक है, ये चीज़ को हम मोटिवेशन वीडियो में लाएंगे कि कितना कीमती है। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थॉट भी देता है। ठीक है, ये ब्यूटी है यार। डेप्थ में जब पढ़ोगे आप ना, जब कनेक्ट करोगे ना हर चीज को, तो मजा नहीं, बहुत ही मजा आएगा फिर। यही तो है कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन। इसलिए मैं इसको आसानी लैंग्वेज में, आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये जुगाड़। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए तो ये तो क्लियर कट हो गया कि ये क्या हो रहा है, कोल्ड वेल्डेड हो जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये क्या था, ये दूसरा ब्लॉक था, ये नीचे जो दिख रहा है ये 1 ये 2, ये दो सरफेस हुआ ना, एक सरफेस एक दो सरफेस।
अब अगर दूसरा वाला सरफेस को फोर्स से अगर खींचेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इसको मूव कराएंगे तो ये क्या होगा, इधर इधर आएगा। यहाँ भी यहाँ भी सरफेस है मान लीजिए यहाँ पे, तो ये जुड़ा हुआ, इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये आगे जाएगा। तो जब आगे जाएगा तो इसका आगे का जो मॉलिक्यूल था, ऊपर वाला जो सरफेस था, उसका जो मॉलिक्यूल था वो आगे जा रहा है। तो नीचे जो उसका मॉलिक्यूल है वो तो बोलेगा ना, यार जाने मन कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, रुको रुको रुको, हम भी जाएंगे, हमको दिक्कत हो रहा है। तो ये उसको बोलेगा नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे हो भैया, नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे हो, हम जाने नहीं देंगे आप, ठीक है। तो जाने नहीं देंगे वो किसके वजह से, और जो बॉन्डिंग है उसके वजह से, जो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया और वेल्डेड भी हो गया, कॉल्ड वेल्डेड, दोनों का आत्मा जुड़ चुका है। तो भैया दोनों तो अब एक ने हो गया है, कैसे छूट जाएगा। तो वही होता है, ये बढ़ना चाहेगा, मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड इसका आ गया, दूसरा गर्लफ्रेंड, वो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको दर्द होगा ना जी। तो इसका भी एक लिमिट रहेगा कि जो खींच रहा है उसका भी तो एक लिमिटेशन, इसका भी तो लिमिट रहेगा ना, कि इससे ज्यादा अगर वो ताकत से कोई गर्लफ्रेंड खींच लिया, जो नीचे है वो गर्लफ्रेंड है, उसका भी एक लिमिटेशन है कि भैया उतना उसके पास अट्रैक्टिव है। उससे ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव आ जाए तो अट्रैक्टिव का भी लिमिट होगा ना। इसके पास कुछ फिक्स अट्रैक्टिव लिमिट है, उसके पास कुछ फिक्स अट्रैक्टिव लिमिट है। तो ये जो अट्रैक्टिव लिमिट इसका फिक्स है, इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव और कोई आ जाए तो भैया वही होता है ना, फिर वो खींच लेगा उसको। तो जब वो खींच ले रहा है तो ये भी अपना ताकत लगाएगा ना, जितना लगा सकता है, जितना इसका लिमिट है उतना ही लगा सकता है जी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अब वो ऐश्वर्या राय बन जाएगी, नहीं बन सकती ऐश्वर्या राय, क्योंकि उतना लिमिट, वो बनने के लिए उतना लिमिट भी तो होना चाहिए। तो ऐश्वर्या राय अब इधर से ऐश्वर्या राय खींच रही है और यहाँ कोई सिंपल लड़की है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही है लिमिटेड। तो वही जब लिमिट जो है ना, वही स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो या तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो, वही चीज है, वही हम लिमिट के बारे में बात बता रहे हैं। तो ये जो बॉन्डिंग बना, अच्छी बात है, बनना चाहिए, बन गया तो बन गया। तो कोई और अगर उसको खींच रहा है तो जितना इसका लिमिट रहेगा ताकत उतना तो लगाए। वो लड़की अगर उसको कुछ ताकत से खींचेगी तो ये भी तो खींचेगी ना, वो उसको अट्रैक्ट करेगी तो ये भी तो कोशिश करेगा इसको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये हमसे दूर ना जाए। तो जितना ये ताकत लगा रहा उतना भी ये ताकत लगा रही है। ये 10 न्यूटन लगा रही है तो भी 10 न्यूटन लगा रही है, वो 11 न्यूटन लगाई है तो ये भी कोशिश कर रही है 11 न्यूटन हम भी लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर इसका लिमिट 15 न्यूटन तक ही है, कि 15 न्यूटन से ज़्यादा इसके पास ताकत नहीं है, और जो उधर अगला जो गर्लफ्रेंड है वो अगर आ गई उसके पास 16 न्यूटन है, तो भैया वो खींच लेगी उसको। तो अगर 15 था तो जब वो 10 लगा रही थी तो ये भी 10 लगाया, जब वो 11 लगा रहे थे ये भी 11 लगाया, 11 न्यूटन। वो 12 लगा रहे थे तो ये भी 12 न्यूटन लगाई, जब वो 14 लगाई तो ये भी 14 न्यूटन लगाई। तब तक तो रुका हुआ था, तब तक रुका हुआ था। जैसे 15 लगाई तो ये भी 15 लगाया, तब तक भी रुका हुआ था। अब क्या होगा, जैसे वो 16 लगा दी तो इसके पास तो लिमिट था ही 15 था, उससे ज्यादा नहीं लगा सकती है। तो जैसे वो 16 लगाई तो क्या, अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ गया, वो काइनेटिक हो गया, उसमें काइनेटिक आ गया, मोशन आ गया, अब वो स्लिप कर गया। तो जब तक जितना लिमिटिंग फोर्स है उसके पास, लिमिटिंग फोर्स है, तब तक तो ठीक है, तब तक स्टैटिक में रहेगा। तो इतना तो समझ आ गया कि लिमिटिंग फोर्स जो डिफाइंड है वो स्टैटिक तक में डिफाइंड है, कि भैया अगर लिमिटिंग फोर्स दिया हुआ, मतलब इतना फोर्स लगाओगे तब तक वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। मैक्सिमम फोर्स लगाओगे इतना, तब तक वो रुका ही रहेगा। उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाओगे तो भैया फिर वो काइनेटिक्स में आ जाएगा, मतलब मोशन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया, एक काइनेटिक और एक क्या होता है, स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या हो गया, वही स्टैटिक कब तक रहेगा, जब तक लिमिटिंग फोर्स जितना रहेगा उससे कम अगर अप्लाई करोगे फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जितना है उससे कम अगर अप्लाइड फोर्स अगर लगाओगे तो भैया वो स्टैटिक में ही रहेगा। ठीक है। तो जहां स्टैटिक का बात आता है तो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आएगा म्यू एस।
जहाँ काइनेटिक का बात आ गया, जहाँ मूव होने लगा तो वहाँ भी तो भी फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है, चलिए ग्राफ ही बता दे रहे हैं पहले। ये जो है आपका ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो अप्लाइड फोर्स है। तो ग्राफ जो जाता है दोस्तों ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैक्सिमम जो गया ना, ये मैक्सिमम, इसी को बोलते हैं म्यू एस, या तो इसको बोलते, ये क्या है जो कोएफिशिएंट लग रहा है, कोएफिशिएंट में फ्रिक्शन लग रहा है, यही म्यू एस है, ठीक है। फ्रिक्शन ये क्या हो गया, यही हो गया लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग LIMITING लिमिटिंग फोर्स है ये जो मैक्सिमम जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ तक। और ये जो है आपका ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ये जो वैल्यू जो दिख रहा है देखिए ये कांस्टेंट है ना इसके बाद, तो ये जो क्या हो गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। देखिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, देखिए कांस्टेंट है ना, अब ये मोशन में आ गया, यहाँ से यहाँ तक जो है इधर क्या आ रहा है, इधर मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है, यहाँ से यहाँ स्टैटिक में रुका हुआ है। तो इधर अप्लाइड फोर्स है, यहाँ तक लगाए तो जितना लगाया उतना ही देखिए फ्रिक्शन दिया ना, इधर उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है। इधर अप्लाइड इतना लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी देखिए उतना ही लगाया, इतना लगाया उतना ही लगाया, इतना लगाया उतना ही लगाया। अब इतना लगा दिए और लगा मैक्सिमम फोर्स इतना अप्लाई किया, तब तक क्या किया, लिमिटिंग फोर्स के बराबर हो गया। अब उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा लगाए तो देखिए मूव करने लगा, तो जैसे ही मूव करने लगा देखिए फ्रिक्शन फोर्स घट गया ना। मतलब क्या है, किसी चीज को स्टार्ट करने में ज्यादा ताकत लगता है या मूव करने में, तो दोस्तों स्टार्ट करने में। कोई भी आप सेटअप स्टार्ट कीजिए, स्टार्टअप कीजिए, कोई दुकान खोलिए, कुछ भी इंडस्ट्री लगाइए, सबसे पहले ज्यादा पेशेंस का जरूरत पड़ता है। और जब सेटअप हो जाता है भैया, उसके बाद तो आराम से सेठ जैसा बैठे रहिए, हिसाब कीजिए मजे में, फिर थोड़ा सा ताकत कम लगता है। तो वही फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले क्या है, पहले मैक्सिमम लगा, मैक्सिमम फोर्स लगा, देखिए मैक्सिमम है ना, उसका थोड़ा सा कम गया, जैसे थोड़ा सा कमा देखिए मूवमेंट मूव आ गया। जैसे अगर कोई मोटर भी चलता देखता, पहले ज़्यादा वोल्टेज खींचता है, उसके बाद देखना फिर बल्ब जो होता है फिर अपना पोजीशन पे आ जाता है, जितना वोल्टेज वो जल रहा था उतना वोल्टेज में वो आ जाता है। तो वही होता है दोस्तों। तो ये है फ्रिक्शन का जुगाड़। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत फील हो गया होगा, ठीक है। तो ये था जुगाड़ दोस्तों, फ्रिक्शन का ये कंसेप्ट था कि स्टैटिक कब तक लगा रहेगा, स्टैटिक जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन का बात आया, यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ तक है। और तब तक अगर कोई फोर्स लगा रहे हो तो जितना फोर्स लगाओगे उतना भी फोर्स कौन लगाएगा, ऑब्जेक्ट लगाएगा। अगर ये ब्लॉक है, इसका लिमिटिंग फोर्स मान लीजिए, इसका लिमिटिंग फोर्स कितना आया, जो लिमिटिंग फोर्स है ये मान लीजिए ये 10 न्यूटन है। वेरी गुड, 10 न्यूटन मतलब यही 10 न्यूटन, ठीक है। म्यू एन यानी लिमिटिंग फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एन। ये क्या है, म्यू हो गया स्टैटिक कोएफिशिएंट और एन क्या होगा, ये एन हो गया नॉर्मल। जैसे ये बड़ी है, बड़ी का नॉर्मल क्या होगा, ये एन। तो नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल इक्वल टू mg होता है ना। ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू mg हो जाएगा ना। यही हो गया लिमिटिंग फोर्स। एस माने स्टैटिक्स। देखो यहाँ तक स्टैटिक मतलब रुका हुआ ना, कोएफिशिएंट जो लग रहा है यही ना, यहीं तक स्टैटिक है ना, तो स्टैटिक कोएफिशिएंट लगेगा ना। तो ये लिमिटिंग हो गया कि भैया इतना उसके पास लिमिट है, इतना उसका लिमिटेड है फ्रिक्शन। मतलब क्या है, ये दे दिया है कि कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 10 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ 1 न्यूटन लगाएंगे तो भैया ई भी लगाएगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो भी बोलेगा नहीं जाने देंगे। इधर 1 लगाएंगे तो ये भी इसको खींचेगा, जो सरफेस के अंदर जो बॉन्डिंग जो लग गया ना, बॉन्डिंग ये सिर्फ इसका अंदर का चीज़ को हम रिव्यू यहाँ पे किए हैं।
तो अगर यहाँ 1 न्यूटन कोई दूसरा गर्लफ्रेंड लगा रही है तो भैया जो दूसरा गर्लफ्रेंड पहले थी, एक्स गर्लफ्रेंड, तो वो भी तो 1 न्यूटन ताकत लगाएगा, क्योंकि उसके पास लिमिटिंग ताकत कितना है, तो पहला गर्लफ्रेंड का 10 है। ये 2 लगाएगी तो ये भी 2 लगाएगी, क्योंकि उसके पास है इतना ताकत। मेरे पास तो भैया बहुत ताकत है, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम चेयर को तोड़ देंगे। हाँ, इतना तोड़ने का ताकत है, लेकिन हम तोड़ सकते हैं। लेकिन ये चेयर को हमको पुश करने में जितना ताकत लगेगा उतना ही ताकत लगाएंगे जी, कि हम पूरा ताकत लगा देंगे, नहीं ना। तो वो ताकत तो हम अपने अनुसार से एडजस्ट करते हैं ना। तो उसी तरह जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दोस्त, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो क्या है, एडजस्टेबल है। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के नीचे जितना भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो एडजस्टेबल है। यानी कहने मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एडजस्टेबल है। मतलब अगर ये 2 न्यूटन लगा रही है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लगाएगी, 2। ये 4 लगाएगा 4, ये 5 लगाएगा 5, ये 6 लगाएगी तो ये 6, ये 7 तो ये 7 न्यूटन लगाएगा, ये 8 तो ये 8 न्यूटन, ये 9 तो ये 9, ये 10 तो ये भी 10। लेकिन अगर लिमिट दे दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से आ गया म्यू एस इंटू एन, ये आ गया 10 न्यूटन दिया हुआ, मान लीजिए 10 न्यूटन दिया हुआ है 10, तो कहने मतलब क्या है कि 10 तक तो ठीक है, रुका हुआ रहेगा। 10 से ज्यादा जैसे 11 लगाए तो 11 नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसका लिमिट दिया हुआ, लिमिट तो निकाल लिए यहां से। ये कितना आया, 10। ये 10.1 भी करेंगे तो ये मूव कर जाएगा फिर। तो जैसे मूव किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। मूव करने के बावजूद भी तो ये सरफेस रफनेस था, फिर भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा कम गया। चाय 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 आवाज नहीं करता है, इसे रगड़ो, आवाज नहीं करता, जैसे किच 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 आवाज करता है ना जी, चाय 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 नहीं करता। कोई चीज रगड़ रहा है सरफेस पे तो मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम लगता है। तो वो जो फ्रिक्शन जो लगता है वो क्या आ गया, वो फ्रिक्शन के कारण से जो फोर्स वहाँ उसको अपोज कर रहा है वेलोसिटी को, वो कौन सा फोर्स अपोज करेगा, म्यू के एस, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ किसका, फ्रिक्शन का। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट है, तो हो गया म्यू के इंटू एन, हो गया। तो ये जुगाड़ था दोस्तों, तो यही मेन जुगाड़ है, देखिए यही था। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर कर आएंगे कि इस तरह से कुछ कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे, किस तरह से ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो किस तरह से हम उसको आसान कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। लेकिन मेन कंसेप्ट यही था, यही मेन कंसेप्ट है दोस्तों। तो जब मोशन में आ गया, मोशन में यहाँ आया, जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को पार किया मोशन में, और जहां मोशन में आया तो इधर क्या लगाएंगे, म्यू के लगाएंगे, काइनेटिक मोशन आ गया, नाम से पता चल रहा है, यहां से यहां तक लगाएंगे म्यू एस। तो पता करेंगे पहले कि लिमिटिंग से ज्यादा आ रहा है अप्लाइड फोर्स, तो भैया वो काइनेटिक में आ गया। लिमिटिंग यहीं तक था ना, यहां तक अप्लाइड फोर्स करेंगे तो लिमिटिंग तक जाएगा, इससे ज्यादा कर देंगे तो फिर मोशन में आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग निकालेंगे कहां से, म्यू के इंटू म्यू एस इंटू एन। तो एस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो स्टैटिक है ना। यहां तक इतना लगाओगे, अगर कोई बड़ी हम चेयर को खींच रहे हैं, मूव कर रहे हैं, 10 न्यूटन लगाए नहीं आ रहा है, 20 न्यूटन लगाए नहीं मूव हो रहा है, 40 न्यूटन लगाए नहीं मूव कर रहा है, जैसे ही 45 न्यूटन किए और मूव हो गया, इसका मतलब क्या, उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लग रहा है सरफेस पे, 45 लग रहा है, 45 लग रहा है। तो ये था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। और कोई भी ऐसा अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस इशू को, आपके जो प्रॉब्लम है उस इशू को मैं हटाने का, रिजोल्व करने का कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।